हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एमसीएस क्लास में। आज का हमारे लेक्चर का टॉपिक क्या है? मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति। यानी कि हम यूनिट 10 का जो अंतिम टॉपिक है, क्या, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था क्या, मध्य प्रदेश के लोक साहित्य, और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति। जैसे कि ये किताब है मध्य प्रदेश शासन की, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, इसी से टोटल कंटेंट लिया गया। तो ट्रस्टेबल कंटेंट है। ठीक है। आपको बस मैं यहाँ पे नाम बताते जाऊंगा और उस नाम को आपको नोट करते जाना है। ठीक। चलिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। इसमें एसीएफ और रेंजर की पोस्ट थी। ठीक है। तो आप ये रिजल्ट देखें, और जिनका सिलेक्शन हुआ उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। अपने आने वाले जो आपको ड्यूटी मिलेगी उसको निर्वहन करने के लिए। ठीक है। और आज ही के दिन 2023 के सिविल का रिजल्ट आया। ठीक है। लास्ट नाइट को रिजल्ट आया 2023 सिविल का। जिनका भी इंटरव्यू कॉल है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर हमारा। ठीक। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि लोक साहित्य के अंतर्गत हम लोग किन किन विधाओं का अध्ययन करेंगे। विधाएं मतलब कि लोक साहित्य, लोक संस्कृति के अंतर्गत हम किन किन विधाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें आती है क्या, चित्रकला। ये भी क्या है, एक लोक संस्कृति है। ठीक है। चित्रकला के पश्चात लोक नृत्य। ठीक है, ये भी एक लोक संस्कृति का अभिन्न भाग है। के पश्चात लोक गायन। ठीक है। लोक गायन भी संस्कृति का हिस्सा है। लोक नाट्य, ये भी संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है। इस प्रकार इन सब चीजों को क्या कहा जाता है, लोक संस्कृति कहा जाता है, जिसमें चित्रकला, पेंटिंग, लोक नृत्य मतलब फोक डांस, लोक गायन। ठीक है। इसके पश्चात लोक नाट्य, ये क्या है, लोक नाट्य है। ठीक। क्लियर। ये होगा क्या, हमारे लोक संस्कृति के अंतर्गत हम इन डायमेंशंस को देखेंगे। अब मैं बात करूं, मध्य प्रदेश को कितनी सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो 4 सांस्कृतिक प्रदेश आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्या, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की संस्कृति। ठीक। इसके पश्चात बघेलखंड की संस्कृति। ठीक है। और इसके बाद निमाड़ की संस्कृति, निमाड़ की संस्कृति, और फिर मालवा की संस्कृति। क्या है, मालवा की संस्कृति। इन संस्कृतियों में मध्य प्रदेश कितनी, 4 संस्कृतियों में विभक्त है। हम इन्हीं संस्कृतियों के अंतर्गत प्रत्येक लोक संस्कृति का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की चित्रकला या नृत्य या फिर लोक गायन या फिर लोक नाट्य फेमस है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, मध्य प्रदेश के विभिन्न कला प्रारूप, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या, लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य और चित्रकला। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, चित्रकला, पेंटिंग। ठीक है। तो मालवा में कौन कौन सी चित्रकला फेमस है? सबसे पहले चित्रावण। क्या है, चित्रावण चित्रकला है। ठीक है। भित्ति चित्र है, और इसको बनाने वाले को क्या कहा जाता है, चितेरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चितेरे कहा जाता है। ठीक। घर की बाहरी दीवारों पर विवाह के अवसर पर यह चित्रकला बनाई जाती है। ठीक। मांडना दिवाली के अवसर पर बनता है। कब, दिवाली के अवसर पर। और इसमें त्रिभुज, रेखा और इत्यादि चित्रों का चित्रांकन किया जाता है। ठीक है। दिवासा, ये भी दीपावली के समय में मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद संजा फूली, संजा फूली कब मनाया जाता है, हरियाली अमावस्या को दीवालों पर गोबर का अंकन किया जाता है। किसमें, संजा फूली लोक चित्र कला में। कहाँ की है, मालवा की है। और एक इसमें ऐड कर लीजिए पिथौरा चित्रकला, भील जनजाति की है ये, तो आपको याद होगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। और इसके लिखने वाले को क्या कहा जाता है, चित्र बनाने वाले को लिखंद्रा कहा जाता है। आपने सुना होगा ना भूरी बाई पेमा फाल्या जी का नाम। ठीक है। तो ये क्या है, लिखंद्रा है। ठीक। क्लियर। चलिए अब देख लेते हम लोग निमाड़ की चित्रकला। ठीक है, कि निमाड़ में कौन कौन सी चित्रकलाएं प्रचलित है। सबसे पहले जिरोती। ठीक है। जिरोती ये क्या, हरियाली अमावस्या में सोमवार, ठीक है, सावन सोमवार का त्योहार के दिन ये चित्रकला बनाई जाती है। ठीक है। इसके पश्चात पगल्या, पगल्या या इसी को क्या बोलते हैं, बच्चे के जन्म के अवसर पर कागज पर फूल पत्तियों का आरेखन किया जाता है। किसमें, पगल्या में। इसके पश्चात क्या, गोवर्धन, दीपावली के, ठीक है, दीपावली के अवसर पर गोवर्धन की पूजा की जाती है। संजाफूली कुंवारी कन्याओं के द्वारा शाम के समय में चित्र मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या, कंचोली भरना, विवाह के अवसर पर। कब, विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन
ठीक है, दूल्हा और दुल्हन के मस्तिष्क पर कंचली भरते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, सतिया। ठीक, सतिया ये भी आईएमपी है। खोपड़ी पूजन, मेहंदी, मांडना, थापा, ईरत। ठीक है, तो आपको इसमें से थापा याद रखना और ईरत याद रखना। अब ईरत क्या होता है, विवाह में कुल देवी का भित्ति चित्र बनाकर किसकी पूजा की जाती है, किसकी, कुल देवी की पूजा की जाती है। ठीक, कब, विवाह के अवसर पर। तो ईरत और थापा आपको बहुत आईएमपी ये पूछा जाता है। ठीक है, और पगल्या और जिरोती, ये 4 आईएमपी है यहाँ से। बाकी कभी कोई ये आ जाए तो आप देख लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके पश्चात आते हैं हम लोग बुंदेलखंड की चित्रकला। ठीक है, बुंदेलखंड की चित्रकला सबसे पहले क्या है, सुरेती। क्या है, सुरेती। कहाँ की है, बुंदेलखंड की है। ठीक है, क्या सुरेती, सुरेती के पश्चात क्या है, सुरेती के पश्चात नौरता। ठीक है, मामूलिया, मोर इते, मोइला, सुवाटा, गोवर्धन और अग्रोहन। ये बहुत आईएमपी है। ये भी क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा, अग्रोहन। ठीक है, अग्रोहन पूछा है कि अग्रोहन चित्रकला किस प्रदेश की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड की। कहाँ की, बुंदेलखंड की चित्रकला है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब देखो डिटेल में यदि हम बात करें तो जैसे हम मूर्ति, मूर्ति कब मनाया जाता है, विवाह के समय मंडप के चारों ओर मनाया जाता है। ठीक है, नौरता कब मनाया जाता है, नवरात्रि में रंगोली भरा जाता है। सुवाटा, सुवाटा क्या, राक्षस का चित्र बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलो अब आते हैं हम लोग बघेलखंड की चित्रकला। इसकी, बघेलखंड की चित्रकला, ये भी आईएमपी हमारे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अग्रोहन। ठीक है, अग्रोहन ये क्या होता है, विवाह के अवसर पे मंडप के नीचे बनने वाला चित्र है। कौन सा, अग्रोहन। क्या है, अग्रोहन। इसके पश्चात क्या है, कोहबर। ये भी विवाह के समय दीवालों पर चित्र बनाया जाता है। कौन सा, कोहबर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, नवयुगल इसकी पूजा करते हैं। कब, नवयुगल, शादी के पश्चात। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, तिलंगा। तिलंगा में क्या होता है कि कोयले में तिल का तेल डाल करके उसका क्या बनाया जाता है, पेस्ट बनाया जाता है या फिर कलर बनाया जाता है, और उसी से पेंटिंग की जाती है, चित्र बनाया जाता है। फिर क्या है, मोर इला, मोर का चित्र बनाया जाता है। छठी चित्र, बच्चे के जन्म के 6वें दिन पर छठी माता की पूजन के लिए जो चित्र बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, छठी चित्र बोलते हैं। ठीक, निवर्रा। ठीक है, न्यूरा, न्यूरा कब बनाया जाता है, सुहागिन स्त्री के द्वारा, जो विवाहित स्त्री होती है उसके द्वारा भादो माह में चित्रकला की जाती है। फिर गोवर्धन, दिवाली के अवसर पर ये चित्र बनाया जाता है, या फिर गोवर्धन की पूजा की जाती है तो इसे बोलते हैं क्या, गोवर्धन चित्र। ठीक है, क्लियर। ये हो गया क्या, मध्य प्रदेश की प्रमुख चित्र कला। चलो अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य ये भी बहुत ही आईएमपी है। अब ये भी हम लोग किसके हिसाब से पढ़ेंगे, क्षेत्र के हिसाब से। हम लोग ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, केवल नाम नाम याद करेंगे, है ना। जो एग्जाम में आता है हम उन्हीं को अध्ययन करेंगे। ठीक है, मालवा, मालवा की जो लोक नृत्य है कौन कौन से, गैर। ठीक है, गैर सुना होगा आपने। ठीक, ये कब होता है, दिवाली के अवसर पर होता है गैर नृत्य। फिर क्या है, मटकी नृत्य। ठीक है, मटकी के पश्चात आड़ा खाड़ा नृत्य। कौन सा, आड़ा खाड़ा नृत्य। गरबा गरबी नृत्य, नवरात्रि के अवसर पर जैसे गरबा कौन करती, महिलाएं, और गरबी कौन करेगा, पुरुष प्रधान नृत्य होता है। गणगौर, गणगौर पर्व में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा, गणगौर नृत्य। फिर क्या, डंडा नृत्य, कृषकों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कृषकों के द्वारा फसल पकने के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। फिर क्या है, बिछुआ नृत्य। ठीक है, बिछुआ चढ़ता है ना, पैर से चढ़ना शुरू होता है बिछुआ, और फिर जैसे चढ़ते जाता है उसमें फिर जो वाद्य यंत्र की जो ताल होते हैं उसके साथ नृत्य होता है। फिर ठीक है, पाट घोड़ी नृत्य, ये भी आईएमपी। रजवाड़ी नृत्य, छतरी नृत्य, भाला नृत्य, बूंदी नृत्य, और ठीक है, कान ग्वालिया नृत्य। तो ये आपको नृत्य याद रखने। देखो इतने सारे नृत्य हैं, ये कहाँ से लिए गए, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब है मध्य प्रदेश का अतीत और आज, उन्हीं किताबों से ये नृत्य लिए गए हैं, और इसलिए ये आपके एग्जाम की दृष्टि से आईएमपी हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, लास्ट ईयर एक नृत्य पूछा था, मोनिया नृत्य किस क्षेत्र में होता है, तो बघेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। ठीक है, ऐसे नृत्य कभी भी पूछा जा सकता है। 2019 के प्री में पूछा था, काठी क्या है, लोक नृत्य है, लकड़ी की चित्रकला है, या फिर लोक
क्या है, लोक नाट्य है। इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए हुए थे वहां पे, ठीक है। तो ऐसे शब्दों से वो क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है क्या, उनका क्षेत्र, और वो लोक नृत्य है या फिर लोक नाट्य है या फिर लोक चित्रकला है, ठीक है। तो ये आपको बाइफरकेशन याद रखना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग निमाड़ के लोक नृत्य। इसके निमाड़ के लोक नृत्य, ये भी आईएमपी है। गणगौर, फेफारिया, ठीक है। फेफारिया ये भी है, फेफारिया वाद्य यंत्र, ये जो नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, फेफारिया नृत्य बोलते हैं, ठीक। मांडन्या, ठीक है, क्या है, मांडन्या, ठीक। इसके पश्चात क्या है, गरबा गरबी, ठीक है। काठी, यही पूछा था 2019 के प्रीलिम्स में, ये क्या है, एक लोक नृत्य है। फिर क्या है, डंडा नृत्य, इसी को क्या बोलते हैं, आंटिया नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है। आंटिया और आड़ा खाड़ा नृत्य, ये किसके हो जाएंगे, निमाड़ के हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर। चलिए अब आते हैं हम लोग बुंदेलखंड के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम जब यूनिट 2 पढ़ेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश जो इतिहास है वहां पर हम लोग इसको विस्तृत से अध्ययन करेंगे, ठीक है। विस्तृत से यानी कि एक एक नृत्य कब कब होता है, कौन सा पुरुष प्रधान है, कौन सा महिला प्रधान है, इन सब का अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर। चलो आते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य होता है, राई नृत्य, ठीक है, बेड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात कानड़ा नृत्य, कौन कौन सा, कानड़ा, ठीक है। इसके पश्चात क्या है, मौनिया नृत्य, ठीक, कौन सा, मौनिया नृत्य को क्या बोलते हैं, अहिराई नृत्य, अहिर समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात रास नृत्य, बरेदी, ढिमराई, ठीक है, ढिमराई नृत्य, बाबा नृत्य, तेरा नृत्य, बधाई, लकोर, जवारा, चीकट, नौरता, अहिराई, नौटंकी और कातकी नृत्य। इतने सारे नृत्य हैं कहाँ के, बुंदेलखंड के। और लास्ट ईयर 2023 के प्रीलिम्स में पूछा था कौन सा, मौनिया नृत्य, ठीक है। इसमें से कौन सा कृषक प्रधान नृत्य है, तो मौनिया नृत्य को क्या कहा जाता है, कृषक प्रधान नृत्य कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके पश्चात है अब बघेलखंड। बघेलखंड के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। बघेलखंड के प्रसिद्ध नृत्य कौन कौन से, सबसे पहले कहरवा नृत्य। कहरवा ताल पर जो नृत्य होता है उसे क्या बोलते हैं, कहरवा नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कहरवा नृत्य कहते हैं, ठीक है। क्लियर। इसके पश्चात आते हैं अहिराई नृत्य, इसे क्या बोलते हैं, बिरहा नृत्य भी बोलते हैं। कौन सा, बिरहा नृत्य भी कहा जाता है, किसको, अहिराई नृत्य को बिरहा नृत्य भी कहा जाता है, ठीक। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कलशा नृत्य, ठीक है। कौन सा, कलशा नृत्य, ये क्या होता है, ये भी विवाह के अवसर पर होता है। फिर इसके पश्चात क्या है, जुआ नृत्य, डोगरा नृत्य, गुदुम बाजा, काली, दादर, कुरमा, कोल दहका, इत्यादि नृत्य होते हैं कहाँ पे, बघेलखंड वाले क्षेत्र में, ठीक है। क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, कहरवा नृत्य, इसी को केमाली नृत्य भी बोलते हैं। अहिराई नृत्य, इसे बिरहा बोलते हैं। कलशा नृत्य, जुआ नृत्य, डोगरा नृत्य, गुदुम बाजा नृत्य, और काली या घसिया जनजाति के द्वारा किया जाता है कौन सा, काली नृत्य, या ये एमपी है, ठीक है ना। आपको याद रखना है, दादर कर्मा है ये, फिर क्या है, कोल दहका, ठीक है। क्लियर। चलिए अब देख लेते हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन। इसके मध्य प्रदेश के लोक गायन, सबसे पहले भोपे या मोपे गायन, ठीक है, भोपे होगा ये वैसे, ठीक है। कहाँ का है ये, मालवा का है, मालवे का नृत्य। इसके पश्चात क्या है, निमाड़ का लोक गायन, फिर बुंदेलखंड का लोक गायन, और फिर बघेलखंड का लोक गायन, ठीक है। क्लियर। चलो सबसे पहले देख लेते हम लोग मालवा के लोक गायन, भोपे गायन, ठीक, संजा गीत, कलगी तुर्रा, ठीक है, राम दंगल, भरतरी, कबीरपंथी, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता और निर्गुणी गायन, ठीक है। प्रहलाद सिंह टिप्पानिया आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत ही आईएमपी नाम है ये, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, ठीक है। कौन सा, प्रहलाद सिंह टिप्पानिया, ठीक है। मोपे गायन, ठीक, फिर संजा गीत, कलगी तुर्रा, राम दंगल, भरतरी, कबीरपंथी, हीड़ गायन, बरसाती वार्ता और निर्गुनिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग निमाड़ के लोक गायन। सबसे पहले कलगी तुर्रा, मसान्या, ठीक है,
काया को भी बोलते हैं जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तब गाया जाता है ना। नागपंथी, मथवाड़, गोपी गवलन, संत सिंगा जी, संजा गीत और फाग, क्या है ये निमाड़ के प्रसिद्ध लोक गायन है। ठीक है, बुंदेलखंड की हम बात करें तो सोहर, ठीक है, जगदेव का फुआरा, बेरायटा महाभारत की कथा पे आधारित होता है। होला बाम्बुली या बम्बुलिया बोलते हैं, सुनसान जगह पर एकल पुरुष प्रधान गायन है ये। हरदौल की मनोती, राजा हरदौल के बारे में इसमें वीर गाथा गाई जाती है। दादरे, आल्हा गायन, देवारी, फाग, इतने क्या है ये बुंदेलखंड के प्रमुख लोक गायन है। ठीक है, कौन कौन से? सोहर, जगदेव का फुआरा फुआरा, बेरायटा, भोला या बाम्बुलिया, हरदौल की मनोती, दादरे, देवारी और फाग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हम लोग बघेलखंड के। बधाई लोक गायन, सरमन, बिरहा, विदेशिया, बसदेवा, बघेली, फाग, पंडवानी। ठीक है, तो ये है क्या है बघेलखंड के लोक गायन। फिर से देख लेते हैं। बधाई, ठीक है, सरमन या श्रवण गायन, जो श्रवण थे ना, उनकी लोक गाथाओं पर आधारित होता है। कौन सा? सरमन लोक गायन। बिरहा गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। 2024 के प्रीलिम्स में पूछ चुका ये क्वेश्चन है ना, तो आपको याद रखना है। विदेशिया गायन, बसदेवा गायन, ठीक है, बसदेवा आपके घर में सुबह 4-5 बजे आते हैं, गाना गाते हैं। ठीक है, ठीक। फिर क्या? बघेली लोक गायन, आग, और फिर पंडवानी। पंडवानी का छत्तीसगढ़ में फेमस है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में फेमस है। और पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका कौन थी? तीजन बाई। कौन? तीजन बाई, जिनकी हाल ही में क्या हुई है? डेथ हुई है। ठीक है, क्लियर। ये हो गया क्या? मध्य प्रदेश के लोक गायन। अब हमारा क्या बचा है? लास्ट, लोक नाट्य। क्या बचा है? लोक नाट्य। तो उसी प्रकार हम लोग देखेंगे क्या मालवा में कौन कौन से लोक नाट्य होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात निमाड़ में कौन कौन से लोक नाट्य होते हैं, बुंदेलखंड में कौन कौन से लोक नाट्य होते हैं, और फिर बघेलखंड में कौन कौन से लोक नाट्य होते हैं। इसका हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मालवा में। तो मालवा में क्या होगा? माच, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। माच के पश्चात सट्टक, ये भी आईएमपी है। फिर क्या है? विदूषक, ठीक है, विदूषक, ये भी क्या है? लोक नाट्य है। कहाँ का? मालवा का। फिर क्या है? राम दंगल, लिख लीजिए क्या? राम दंगल, ये भी आईएमपी है। स्वांग, ठीक है, और स्वांग के पश्चात कलगी, ये सब क्या है? आईएमपी है। इसके मालवा के लोक नाट्य है ये। ठीक है, इसके पश्चात क्या है? निमाड़। अब निमाड़ के कौन कौन से हैं? सबसे पहले गंबत, ठीक, गंबत के पश्चात काठी, काठी के पश्चात ठोट्या, यहाँ का क्या है? एक प्रमुख लोक नाट्य है। कहाँ का? निमाड़ का। ठीक है, निमाड़ का। फिर देख लेते पाती स्वांग, ये भी कहाँ का है? निमाड़ का है। जबकि स्वांग कहाँ का है? मालवा का है। ठीक है, अभी हम लोग देखें, इसी स्वांग के 3 भाग होते हैं। एक पनवाड़ी स्वांग, कौन सा? पनवाड़ी स्वांग। फिर क्या है? आमरस, ठीक है, क्या इसका नाम? रासलीला। ठीक है, रासलीला भी लिख लीजिए आप। निमाड़ के इतने क्या है? लोक नाट्य कौन कौन? सबसे पहले गंबत, काठी, ठोटिया, पाती पाती स्वांग, पनवाड़ी स्वांग। ठीक, क्लियर। चलो अब देख लेते हम लोग बुंदेलखंड के कौन कौन से लोक नाट्य हैं। सबसे पहले बुंदेली स्वांग, बुंदेली स्वांग। इसके पश्चात क्या है? नौटंकी, नौटंकी के पश्चात क्या है? रासलीला, ठीक है, या रहस्य इसको बोलते हैं। ठीक, इसके पश्चात रामलीला, ठीक है, जिंदबा, ये आईएमपी है। क्या? जिंदबा, जिंदबा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पश्चात क्या? भड़ोती, भड़ोती भी क्या अब पूछा जा सकता है ना, जो सबसे डिफरेंट होता है वही पूछते हैं एग्जाम में। भड़ोती आपको याद रखना है। कहाँ पर होता है ये? बुंदेलखंड में। अब बघेलखंड के प्रमुख लोक नाट्य कौन कौन से? मनसूखा, ठीक, इसके पश्चात जिंदबा, यहाँ का क्या हो जाएगा? लकड़बग्घा, आईएमपी है ना, पूछ सकते हैं लकड़बग्घा। लकड़बग्घा के पश्चात क्या है? रामलीला, ठीक है, छहुर, और छहुर के पश्चात क्या है? हिंगोला। ये क्या है? मध्य प्रदेश की प्रमुख लोक नाट्य है, जो कभी भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आई होप। देखो, हम लोग ने इसे डिटेल में इसने नहीं पढ़ा क्योंकि हम लोग मध्य प्रदेश की जो इकाई दूसरी है उसमें विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग क्या? लोक नृत्य, लोक गायन, ठीक है,
और उनकी चित्रकला। ठीक, चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।